एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही है। यूनिवर्स इनको कुछ सच दिखाने के लिए इनको पेनफुल सिचुएशन में डाल रही है। ये पेन इनको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, ये इनको हजम नहीं हो रहा, इनके लिटरली सीने में जलन है। इनका बस चले तो ये खुद को अभी भी प्रोटेक्ट कर ले, ये सच देखना नहीं चाहती, खुद को डिफेंसिव मोड में रखते हैं। जो चीज इनको हर्ट करेगी ना, ये खुद को उससे दूर कर लेंगे, चाहे वो फिर कोई भी हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनसे क्वेश्चन करो, व्हाई शुड आई चूज यू, और वो भी पास में इतना कुछ होने के बाद। मैसेज आया है, ओके आई वांट टू बी विद यू टिल माय लास्ट पेज। ओके, इतना लंबा हो रहा है, इन शॉर्ट में कर देते हैं, आई वांट टू मैरी विद यू, राइट। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। ओके, सो 2 of Wands and 3 of Wands. Okay, Aries, Leo, Sagittarius, number 2, number 3. फरवरी एंड मार्च का मंथ, एंड बी या सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। बी सी, बी काम, तभी कहती हूँ इसको भी एक्टिव रखा करो, पता नहीं कब काम आ जाए, कब कैसे सिचुएशन में फंस जाओ और आपका ये दिमाग काम करे। बी काम। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है। इन्होंने बहुत दूर का प्लान करके, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन ऐसे ले लिया, और ये डिसीजन बहुत लॉन्ग टर्म का हो सकता है। मतलब ये बहुत कुछ सोच समझकर दूर का प्लान करके इन्होंने एक डिसीजन लिया है। नाउ लेट मी चेक ये डिसीजन क्या है। Two of Wands, Two of Wands, Ace of Wands, Ace of Coins, Six of Wands। इन्होंने डिसीजन लिया है कि इनको आपके पास है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट माई पार्टनर बैक। ओके, बस यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए था मेरे व्यूवर्स। अभी तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे? सिर्फ कह रहे थे कि मेरी एक विश है, काश वो मेरे पास होता, काश वो होती, काश वो होता। उसके पीछे भाई आपका एक्शन किधर है? किधर है एक्शन? ऐसे बोलने से थोड़े ना होता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है और इनको आप चाहिए। मतलब मैंने कहा ना, ये सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इनको आप चाहिए एट एनी कॉस्ट। इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। विश्वास नहीं होता, आगे के कार्ड्स बताती हूँ मैं, ठीक है। और क्या है, इनको सच में मेरे व्यूवर से चाहिए और कोई नहीं चाहिए। देखते हैं, आप ही चाहिए भाई। आ रहे हैं ऑफर लेके, ठीक है, विद नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। टावर का कार्ड आया है, वो भी देखेंगे क्यों आया है, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी हो गया विश्वास, कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और यहाँ पर ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओ नंबर 16 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 9 of Wands, Ace of Swords, अगेन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 2 of Wands। आपके जो पार्टनर हैं, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है इनको रियलिटी चेक मिल रहा है कुछ लोगों का। मतलब कहने का मतलब ये है, हार्श रियलिटी इनके सामने आ रही है कुछ लोगों की, कोई सच इनके सामने आ रहा है। और ये सच, ये जो भी सच है, जिन भी लोगों का सच है, ट्रुथ, ये तो मैं श्योर हूं कि कोई सच इनके सामने आ रहा है। रियलिटी चेक यूनिवर्स इनको दे रहे हैं, और वो सच इनको हजम नहीं हो रहा, वो सच इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। इनके लिए ये जो सच है, ये जो लोगों का सच सामने आना, ये कोई या तो ये अपनी फैमिली का कोई सच है,
या किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन का सच है, और ये जो सच सामने आ रहा है ना, इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा समझो, ये सच इनके सामने आना ऐसा है जहां जमीन तले नहीं, पैरों तले, सॉरी पैरों तले जमीन खिसकना, कुछ ऐसा इस टाइप का। क्योंकि देखो, टावर का कारण है, यहाँ पर आप देखो, ये जो टावर है ये बर्न हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर लोग गिर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के सीने में लिटरली जलन हो रही है, इनको वो हजम नहीं हो रहा वो सच, कुछ लोगों का या फिर ये किसी का भी सच है। बट हाँ, डेफिनेटली यूनिवर्स इनको रियलिटी से मिलवा रही है। भाई देखो, ये है रियलिटी, तुम देखना नहीं चाह रहे हो, देखो। ये तो इनके साथ, तो भाई इनके साथ हो क्या रहा है, इनके साथ लिटरली ऐसा हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आपके पार्टनर किसी टावर पे खड़े हैं, ठीक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं नीचे से देखो, वो जो है ना, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, वो जो खड़ा है, वो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को दिखाई नहीं दे रहा कि नहीं, यूनिवर्स को बोल रहे हैं नहीं, मुझे तो इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं चल ये ले धक्का, सीधा धक्का, नीचे जा और देख। आपके पार्टनर सीधा टावर से गिर रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई देखने के लिए। कहने का मतलब इतना सा है, ये जो पेन थोड़ा सा मिल रहा है इनको, इसको इनको झेलना जरूरी है, ताकि ये रियलिटी को देख सके। फाइनली मैंने आपको एक एग्जांपल अच्छा सा देख ही दिया, जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करा। आई मीन आपके पार्टनर की सिचुएशन से एग्जैक्टली ये सिचुएशन हो रही है। यूनिवर्स इनको कुछ सच दिखाने के लिए इनको पेनफुल सिचुएशन में डाल रही है। ये पेन इनको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, ये इनको हजम नहीं हो रहा, इनके लिटरली सीने में जलन है। इनका बस चले तो ये खुद को अभी भी प्रोटेक्ट कर ले, ये सच देखना नहीं चाहती, खुद को डिफेंसिव मोड में रखते हैं। जो चीजें इनको हर्ट करेगी ना, ये खुद को उससे दूर कर लेंगे, चाहे वो फिर कोई भी हो। यस, चाहे कोई भी हो। अभी मैं बताती हूँ, अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो थर्ड पार्टी के पास है, क्या थर्ड पार्टी हर्ट नहीं करती? बात को समझो, मैंने क्या बोला। जो चीज इनको हर्ट करेगी, इनको थर्ड पार्टी अगर इनको दो चार सुनाती है, ठीक है, वो इनको हर्ट नहीं कर रहा, इनको हर्ट उनकी रियलिटी करेगी, और उस रियलिटी को ये देखना ही नहीं चाहते। अगर ये रियलिटी को ही देख लेते तो ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले लेते। ये रियलिटी देखना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को आदत लग जाती है कि वो उसे में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर वो रियलिटी देखेंगे तो उनको कोई एक्शन लेना पड़ जाएगा, और उनको एक्शन लेना है नहीं, इतनी हिम्मत उनमें है नहीं। तो वो क्या करते हैं, उस रियलिटी से भागते हैं। ये वो कबूतर है जो बिल्ली को देखना ही नहीं चाहता। अरे भाई, बिल्ली तो देख रही है तेरे को, कब तेरे को उड़ा दे तेरे को पता भी नहीं चलेगा, और वही थर्ड पार्टी कर रहे हैं। तो इनको ये समझ नहीं आया, लेकिन यूनिवर्स इनको समझा रही है कि कब तक बचोगे, कब तक बचोगे, कब तक प्रोटेक्ट करोगे खुद को। यूनिवर्स दिखाएंगे आपको, कुछ लोगों का सच आपके सामने जरूर आएगा, और समटाइम्स यूनिवर्स आपको आईना भी दिखाती है, आपको अपना सच भी आपको दिखता है अपने पार्टनर के थ्रू। आप जो इनको ट्रिगर करते हो, पूछते हो ना मैम ट्रिगर करना क्या होता है? ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि आप लिटरली अपने पार्टनर को आईना दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। आ गया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, आगे के कार्ड्स में आ जाएगा। और क्या है, बट आपके पार्टनर आ रहे हैं एक रोमांटिक कनेक्शन के साथ, इस कनेक्शन को रोमांटिकली फिर से स्टार्ट करने के साथ, क्योंकि ये इमोशंस है, ये भावनाएं हैं इनकी। ऑल राइट, मुझे नहीं दिखता, पहले आपको दिख जाता है ये कार्ड, मैं इधर देखती रहती हूँ और आप इधर से देख लेते हो। टन टन। ये आपके साथ गेम खेलने वाले, लिटरली आई कैन सेंस कि आपके पार्टनर एक छोटू सा, बड़ा नहीं है, छोटू सा। पता है ये गेम क्या होने वाला है? ये होने वाला है, देखो आप पहले अपनी एनर्जी देखो, आप बहुत काम एनर्जी में हो, ठीक है, जो मैंने बोला था, ठीक है, आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी में हो। अगेन मैं बता दूं, रियलिटी चाहे इनसे चाहे इस एनर्जी से अलग हो, आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव है ये आपको देखने का। आपके पार्टनर आपको कैसा देख रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम? बहुत ही काम, बहुत ही करियर पर फोकस्ड, बहुत ही स्टेबल होता है ना, एक इंसान स्टेबल होता है तो उसको वो चेज नहीं करता, ठीक है। वो आप देखना है कि स्टेबल पर्सन कभी चेज नहीं करेगा किसी भी चीज को, उसको पता होता है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो चेज क्यों करेगा भाई? तो आपके पार्टनर आपको ऐसा ही देख रहे हैं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, ना इनको चेज कर रहे हो, ना किसी चीज को चेज कर रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप सिर्फ रिसेप्टिव मोड में, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो।
ये चीज, अब इनको ये बताओ, अब एक इंसान स्टेबल है, अब आप मेरे को खुद बताओ, खुद को इस मतलब इस सिचुएशन में तो आप होगी, खुद को आप उस पर्सन की जगह रखो जो बहुत ही स्टेबल है, जिसके पास ब्यूटी है, जिसके पास दिमाग भी है, जिसके पास पावर्स भी हैं, यूनिवर्स, जिसके पास यूनिवर्स है, इतनी कुछ चीजें उसके पास है, तो वो खासकर ऐसे नहीं, नालायक नहीं बोल रहे थे, मैं ये बोल रही थी कि ऐसे इंसान को वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो उससे बेस्ट डिजर्व करता है, आप इनको क्यों अप्रोच करोगे, आप इनको क्यों एक्सेप्ट करो, क्या है इनके पास। आपका क्वेश्चन लिटरली इनसे ये होना चाहिए, भाई जो तुम कर रहे हो, मतलब विदाउट एनी कमिटमेंट, अगर आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, कोई आपको वो ऑफर नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, तो लिटरली आपका यही कहना होगा, अगर नहीं होगा तो होना चाहिए, आपका ये कहना, आपका क्वेश्चन होना चाहिए इनसे कि भाई व्हाई शुड आई चूज यू, व्हाई, एक रीजन, गिव मी वन रीजन ओनली। आपके पार्टनर को रीजन देना पड़ेगा, बकायदा लिख के लिखवाओ उनसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। आपको नहीं पता, आप एक स्टेबल पर्सन है, आपके पास भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है, यूनिवर्स आपके साथ, एक प्योर सोल, एक प्योर हार्ट कैरी करके आप चलते हो, आपके पास क्या नहीं है, नाउ टेल मी, आपके पास क्या नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप सब कुछ ही डिजर्व करते हैं, ना कि एक छोटू सा ऑफर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनसे क्वेश्चन करो, व्हाई शुड आई चूज यू, और वो भी पास्ट में इतना कुछ होने के बाद। भाई ये जो आपने पास्ट में हरकतें किया या प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो, ये तो कोई भी करेगा। आप में और क्या है स्पेसिफिक जहां मुझे लगे दैट यू डिजर्व मी, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे छोटू सा गेम बस ये खेलने वाले हैं क्योंकि इनको अच्छे से पता है, मुझे नहीं पता गाइस आपको अपनी वर्थ पता है या नहीं, लेकिन आपके पार्टनर को पता है, आपके पार्टनर को पता लग गया है कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या डिजर्व करते हो और ये क्या दे सकते हैं, इनको अच्छे से क्लैरिटी है। आई डोंट नो आपको है या नहीं, अभी मैंने दे दी, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, जब आप क्वेश्चन करोगे सामने वाले के माइंड में ये क्लिक होगा कि हाँ अब आपको परखा जा रहा है, अब आपको उस जहां अगर आप इनके सामने कोई शर्त भी रखते हैं तो वो शर्त इनको पूरी करनी ही पड़ेगी, अगर इनको आप चाहिए तो। आप इनडायरेक्टली इनको कह रहे हो कि आपको मुझे अर्न करना पड़ेगा। अर्न करने का मतलब समझ रहे हो? मैं तो इतना ही जानती हूं कि रिस्पेक्ट हो, चाहे किसी का लव हो, चाहे किसी का ट्रस्ट हो, ये अर्न करना होता है, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे जिनको मिलता है उनको कदर नहीं होती जब तक वो अर्न नहीं करेगा। आपके पार्टनर को अर्न करने दो, आपका लव, आपकी रिस्पेक्ट, आप जो उनको रिस्पेक्ट दोगे वो ऐसे ही मत दो। आपके पार्टनर थोड़ा सा गेम खेलने का मतलब, गेम खेलने का मतलब ये है थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे, इनको अच्छे से पता है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इजिली, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपको मैन्युपुलेट जिसको बोलते हैं, मतलब जो बात सामने रखनी चाहिए वो बात तो रखेंगे नहीं, एग्जैक्टली वो बात नहीं रखेंगे जो इनको रखनी है। ये उस बात के, उस मेन बात के चारों तरफ घूमेंगे, जो बात इनको आपसे शेयर करनी है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ये आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको बताना है इनको। पूरा का पूरा फिक्स है भाई, पूरा का पूरा फिक्स मैच है, ठीक है। भाई देख लियो, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज देखें या पिका कार्ड रीडिंग करें? चलिए पिका कार्ड रीडिंग करते हैं, कल नहीं की थी तो आज कर लेते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आपको देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, जल्दी से एक नंबर का चुनाव करो। नंबर 1 वालों के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे हैं? जय सिया राम। नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज कर लो। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके लिए आया गिल्ट, अपोलॉजी। आपके पार्टनर को किसी बात का गिल्ट है, ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपने किए पर शर्मिंदा है। क्यों माफी मांगना चाहते हैं? बिकॉज दे वांट क्या? हार्मनी। इनको परमानेंट यूनियन चाहिए, इनको हार्मोनियस यूनियन चाहिए आपके साथ, परमानेंट कनेक्शन चाहिए इनको,
दैट्स वाई अगर इनको माफी मांगनी पड़ी ये मांगिए, और इनको पता भी है भाई इनको माफी मांगनी चाहिए, तभी शायद आप इनको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा ना, इनको पता है कि इनको अच्छे से पता है आप कैसे मानोगे कैसे नहीं मानोगे क्या चीज, ठीक है। पता नहीं आपको क्यों नहीं पता, आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप किस बात से मानोगे, लेकिन इनको अच्छे से पता है, आपकी एनर्जी से वाकिफ है। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, एक्स्ट्रा मैसेज इनके पार्टनर की तरफ से? नहीं, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सिया नाम, जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है भाई, कंट्रोवर्सी का कार्ड है, ड्रामा। एक और कार्ड लेते हैं, इसके साथ कुछ और क्लैरिफाई होता है क्या? कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग, मेकिंग, ओहो भाई इन्होंने डेफिनेटली नंबर 2, इन्होंने आपको रिप्लेस करने का ट्राई किया, डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में या फिर प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं, इन्होंने आपको रिप्लेस करने का ट्राई किया, और फिर हुआ क्या? अपना सा मुंह लेके आ गए। तो भाई किसका, उनका मुंह लेके आना था क्या? खुद का ही मुंह लेके आओगे, लेकिन ये अपना सा मुंह लेके आ गए। ये शर्मिंदा है अपने किए ऊपर, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इन्होंने दूसरे कनेक्शन को चूज किया था, एज यू कैन सी, वहां इनकी नहीं चली। आप जो इनके सुनते थे ना, ये जो आपको सुनाते थे, आप चुपचाप सुनते थे, वो एक नहीं सुनती, वो एक नहीं सुनता। भाई होते कौन हो तुम मुझे ये बोलने वाले? लिटरली इनको पलट के जवाब मिलता है, और ऐसा जवाब मिलता है जहां पे इनके आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर मतलब कहने का मतलब ये है, अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस कनेक्शन में। अगेन मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन हो, ये इनके फादर हो सकते हैं, ये इनकी मदर हो सकती है, ये इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज किया, ये सोच के कि ये आपकी कमी को रिप्लेस कर देंगे, आपकी कमी को फिल कर देंगे, और ये आपको इजिली रिप्लेस कर जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। अरे भाई मेरे व्यूवर्स, वाइब है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा रिप्लेस। यहाँ पर देखो, ये तंग आ गए हैं उस ड्रामे से, ये ड्रामे में फंस गए, अच्छे खासे ड्रामे में फंस गए हैं, और इनको अच्छे से पता है कि अभी यहां से निकलना पड़ेगा, अगर वरना वहां ये पागल हो जाएंगे। इनको निकलना पड़ेगा वहां से, इनको पता है। ओके, अभी कुछ 110 मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। फिर सॉन्ग मैसेज आया है, ओके, आई वांट टू बी विद यू टिल माय लास्ट पेज। ओके, इतना लंबा हो रहा है, इन शॉर्ट में कर देते हैं, आई वांट टू मैरी विद यू, राइट। You made me a better person. आप इनको इंस्पायर करते हो to be a better person. Okay, I know you trust me. तभी इतना फायदा उठा रहे हो। My parents will never accept it, but I'm still hoping. इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं अभी भी, मुझे लगा भी था पेरेंट्स का इशू। Smile happiness looks gorgeous on you. जब आप स्माइल करते हो आप बहुत अच्छे लगते हो, इनको बहुत अच्छे दिखते हो। You and I have great understanding what I said. मैंने क्या कहा था, वो अंडरस्टैंडिंग इनको उधर नहीं मिल रही जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रही है। ओके, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। भाई आप हमेशा, आपने हमेशा ये सोचा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़े, ठीक है, आपने हमेशा इनके भले के लिए सोचा है, और आप हमेशा इनकी हेल्प के लिए रेडी रहे हैं, बट बाकी के लोग नहीं। ओके, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं, और फिर एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको आज रात। जो भी सॉन्ग आए प्लीज जरूर सुनाइए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। मैंने कहा ना, ये जरा देख मेरा दीवानापन, दिखाओ भाई दिखाओ, हो जाओ शुरू, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। सीरियसली इनका दिल नहीं लग रहा, इनका दिमाग खराब हो रहा है, थर्ड पार्टी वैसे दिमाग खराब कर रही है, और इनका दिल भी नहीं लग रहा। सो ये आपसे दिल लगाने आ रहे हैं, ये आपका दिल बढ़ाने आ रहे हैं, देख लियो, ठीक है। मुझे एक लाइन क्लिक हुई है, मुझे लाइन याद आई है, जब दिल लग जाता है तो दिल ही बिल आता है। इसका मतलब क्या क्या, चलो छोड़ो। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो भी ड्रीम देखा है वो जरूर पूरा होगा। अपनी ड्रीम और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए कि ये काम होगा ही होगा। अगर यूनिवर्स ने आपको ये ड्रीम दिखाया है तो वो पूरा भी जरूर होगा। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो पास्ट को पकड़ के बैठे। भाई पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो पास्ट वाला ही प्रेजेंट होगा, पास्ट वाला ही फ्यूचर होगा।
इससे अच्छा है ना प्रेजेंट में कुछ अच्छा सोचो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।